क्लास 8 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक है जिसमें प्रश्नावली है 6.1। इसमें हमें टोटल 4 सवाल है, घन और घनमूल। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम घन और घनमूल को यानी इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। देखिए, घन किसे बोला जाता है? किसी संख्या को स्वयं से ही 3 बार गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या होती है वो घन संख्या होती है। जैसे कि यहाँ पे 3 के पावर 3, इसका मतलब है कि 3 को आपको 3 बार गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 को 3 बार गुणा करेंगे, जो संख्या प्राप्त हो जाएगी वही घन संख्या हो जाएगी। यहाँ पे 3 को 3 बार गुणा किया गया, 3 गुना 3 गुना 3, तितरी का 9 रहती है 27। तो 27 क्या है? घन संख्या है। समझ में आ गया? अब ठीक इसके अपोजिट, किसी संख्या का वह मान, जैसे कि हमने 27 ले लिया, 27 का वह मान जिसे 3 बार गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाती है वो घनमूल कहलाती है। यानी 27 का घनमूल क्या होगा? 3 है। यानी 3 ही को तो हमने 3 बार गुणा किया तो 27 प्राप्त हुआ, तो 27 का घनमूल 3 हो गया। समझ में आ गया? उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, ये सारे क्या हैं? घन संख्याएँ हैं। 1 के पावर 3 इसे क्यूब बोला जाता है। ठीक है, 1 का घन 3 यानी 1 का क्यूब कितना होता है? 1 को हम 3 बार गुणा करेंगे, 1 1 1 और 1 यानी 1 प्राप्त हुआ। 2 के पावर 3 यानी 2 का घन क्या होता है? 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 2 का घन 8 हो गया, 3 का घन 27 हो गया। ठीक, तितरी का 9 रहती है 27। अब यहाँ पे 4 का क्यूब, 4 का क्यूब बोले, 4 का घन बोले, एक ही बात है। 4 को 3 बार लिखेंगे हम, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौक 64। ठीक है, अब ठीक इसको ऐसे पूछा जाए कि 64 का घनमूल क्या होगा? तो 64 किन संख्याओं के 3 से गुणा करने पर प्राप्त हुआ? 4 से, तो 4 हो जाएगा। 125 का घनमूल क्या होगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसी तरीके से आपको 10 तक क्यूब याद कर लेने हैं। ठीक, बिल्कुल आसान है। अब आइए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्नावली 6.1 में पहला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं? देखिए, पूर्ण घन होने का जो शर्त है और पूर्ण घन न होने का जो शर्त है वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे जब आप गौर फरमाइएगा, पूर्ण घन संख्या परफेक्ट क्यूब में जब नज़र डालेंगे कि किसी संख्या का भाज्य गुणनखंड अगर हम करें और वो संख्या 3 की संख्याओं में प्राप्त हो जाए, 3 के समूह में प्राप्त हो जाए, उसका भाज्य गुणनखंड, इसका मतलब हम बोलते हैं वो क्या है? पूर्ण घन है। यानी घन का मतलब ही होता है कि 3 बार किया जाए। देखिए, 27 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 3 बार प्राप्त हो जाता है, 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, इसका भी 8 का 2 गुना 2 गुना 8, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो 2 की संख्या 3 हो गई। तो ये क्या है? 27 और 8 पूर्ण घन है। बिल्कुल आसान है कि आपको याद रखना है, किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर संख्याएं 3 के समूह में प्राप्त हो जाए तो पूर्ण घन है, अगर नहीं प्राप्त हो तो पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, इसका पहला जो सवाल है 216। तो आइए इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। देखिए, इकाई अंक 6 है यानी सम संख्या है, तो 2 से आसानी से चला जाएगा। 2 से देखिए 10 दूनी 20, ये 21 है, 1 ज़्यादा है तो 1 यहाँ पे खिसक गया, तो ये क्या बन गया? ये 16 बन गया। ठीक, तो 8 दूनी 16, 108। देखिए, फिर भी क्या है? सम संख्या है तो फिर भी ये 2 से जाएगा। 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, फिर भी ये 2 से जाएगा। देखिए, ये कितने बार में जाएगा? 27 दूनी 54। ठीक है, अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा। कितने बार में जाएगा? देखिए, ये 9 से जाएगा, नतीजा 27, फिर ये 3 से जाएगा। ठीक है, तितरी का 9, अब ये 3 एकम 3। यहाँ पे गौर करेंगे आप, 2 की संख्या 3 बार, 3 की संख्या 3 बार, यानी इनका जोड़ा तो बन गया, 3 3 का जोड़ा बन गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये पूर्ण घन है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? यहाँ हम ये बात लिखेंगे, तो यहाँ हम ये बातें लिखेंगे। यहाँ गुणनखंड में हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालें। यहाँ गुणनखंड में संख्याएं 3 के समूह में प्राप्त हुई। देखिए, 2 की संख्या भी 3 है, 3 की संख्या भी 3 है। ठीक है, अतः 216 एक पूर्ण घन संख्या है। समझ में आ गया? ठीक है, अब सवाल उठता है कि किसकी पूर्ण घन संख्या है? ठीक है, तो 216 जो है इसका घनमूल क्या होता है? देखिए, 2 जो है 3 है तो ये बाहर निकल जाएगा, 2 है 3 है तो इसको बाहर निकाल दिए। ठीक है, और 3 है तो इसको बाहर निकाल दें, 3 दूनी 6 यानी 6 है, यानी 216 का घनमूल हो गया 6। हमें तो वो नहीं बताना, बस हमें यही बताना है कि पूर्ण घन है कि नहीं। ठीक है, आपका आंसर इसी तरीके से सॉल्व होगा। अब इसके बाद देखिए दूसरा 128 को भी वैसे ही करेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। देखिए 2 से जाएगा, 6 दूनी 12,
4 दूनी 8 64, फिर 2 से जाएगा 3 दूनी 6 4, यहाँ पे 2 दूनी 4, ठीक है 32 दूनी 64। फिर ये देखिए 2 से चला जाएगा आसानी से, यहाँ पे 16 दूनी 32, फिर 2 से जाएगा 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 2 दूनी 4, फिर 2 एक बार में। देखिए यहाँ पे 3 का जोड़ा प्राप्त हुआ, 3 का जोड़ा प्राप्त हुआ, लेकिन ये एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो यहीं से क्या हुआ, ये अलग हो गया, यानी ये इसका हम पूर्ण घन नहीं बोल सकते हैं। अगर 2 की संख्या और 2 होती तो समूह बन जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 का समूह जो है पूरी तरीके से 3 के रूप में समूह में नहीं बटा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम ये बात लिखेंगे, यहाँ गुणनखंड में संख्याएं 3 के समूह में प्राप्त नहीं हुई, अतः 128 पूर्ण घन नहीं है। समझ में आ गया, बस हमें तो यही बताना है, ये पूर्ण घन है, ये पूर्ण घन नहीं है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए तीसरा जो सवाल है, इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखिए चेक करते हैं क्या ये है कि नहीं। 2 से चला जाएगा, आधा होगा 500, इसका आधा होगा 250, ठीक है। फिर ये चला जाएगा आसानी से, यहाँ पे देखिए 12 दूनी 24, एक ज़्यादा है तो यहाँ पे 5 125। अब ये देखिए 2 से नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा, ये चला जाएगा 5 से, ठीक है। तो आइए हम 5 से ले जाते हैं, तो 25 5 125, ये 5 से जाएगा 25 25, ये 5 एकम 5। देखिए यहाँ पे 2 का जोड़ा 3 बार, 5 का जोड़ा भी 3 बार, इसका मतलब ये पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। तो ये पूर्ण घन संख्या, देखिए हमें जो नहीं है उसी को बताना है, ये पूर्ण घन संख्या, इसको बस आपको लिख देना है, जो नहीं है वही आपका आंसर होगा, ये तो है। अब इसको हम निकालते हैं, देखिए ये 2 से चला जाएगा कितने बार में 50, फिर ये 2 से 25, अब ये 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा 25 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि 2 की संख्या तो 2 है, 5 की संख्या तो 2 है, इसका मतलब ये पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ हम ये बातें लिखेंगे, यहाँ गुणनखंड 3 के समूह में प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है, अतः यह पूर्ण घन नहीं है। 100 कौन सा, 100 ये पूर्ण घन नहीं, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं, 5वें को, ये पूर्ण घन है कि नहीं। इसका देखिए इकाई अंक क्या है, सम संख्या, इसका मतलब 2 से चला जाएगा, 46 है तो 23 दूनी 46, यहाँ पे 6 है, 3 दूनी 6, यहाँ पे 5 है तो देखिए 2 दूनी 4, लेकिन 5 है, एक ज़्यादा है तो इसको देगा तो 16 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16। इकाई अंक 8 है, सम संख्या है, फिर भी ये 2 से चला जाएगा आसानी से। यहाँ पे देखिए ये 12 से तो नहीं जाएगा, हम लेते हैं 11 से, 11 दूनी 22, लेकिन ये 23 है, एक इसको देगा, ठीक है। तो 6 दूनी 12, लेकिन यहाँ 13 है, एक इसको देगा, तो फिर 6 दूनी 12, और ये 8 है तो 4 दूनी 8, ठीक है। और फिर इसके बाद देखिए ये 2 से भाग चला जाएगा, फिर 2 से, यहाँ पे 10 11 है तो 5 दूनी 10, एक ज़्यादा है तो ये हो गया 16, तो 8 दूनी 16, ये 6 है, 3 दूनी 6, ये है 4, तो 2 दूनी 4, फिर ये 2 से चला जाएगा आसानी से। देखिए यहाँ पे 5 है तो 2 दूनी 4, ठीक है, ये 5 है, एक ज़्यादा है तो ये हो गया 18, 9 दूनी 18, 3 है तो एक बार में, ठीक, तो एक बार में तो ये इसको देगा, ये हो गया 12, तो 6 दूनी 12, ठीक है। तो फिर ये 2 से चला जाएगा, क्योंकि इकाई अंक देखिए 6 है तो 2 से, तो ये हमारा जाएगा 14, 14 दूनी 28, लेकिन ये 29 है, इसको देगा तो ये हो गया 11, 5 दूनी 10, लेकिन ये 11 है, इसको देगा तो 16, तो 8 दूनी 16, फिर ये 2 से जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है, 2 दूनी 4, लेकिन ये क्या है 5 एक एक्स्ट्रा है तो ये 18 हो गया, तो 9 दूनी 18। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये कितने बार में जाएगा, अब ये जाएगा 3 से, 3 से ले जाते हैं 24 या 72, तितरी का 9, फिर 3 से जाएगा, देखिए 3 से जाएगा हमारा, कितने बार में जाएगा 24, और 1 एकम 3 एकम 3, फिर ये 3 से जाएगा 27 तिया 81, अब इसके बाद 3 से जाएगा, ठीक है, 29 27, फिर 3 से तितरी का 9, फिर 3 एकम 3, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं कि 3 3 का जोड़ा बनता है कि नहीं। 3 3 का जोड़ा बन जाता है, इसका मतलब पूर्ण घन है, नहीं बनता है तो नहीं है। देखिए 3 2 का जोड़ा तो बन गया, ठीक है, यहाँ पे 3 का 2 संख्या 2 का 3 का समूह बन गया,
फिर ये 2 का फिर 3 का समूह बन गया, फिर 3 का 3 का समूह बन गया, फिर ये 3 का 3 का समूह बन गया। कोई भी देखिए एक एक्स्ट्रा खाली नहीं बचा, सबका 3 3 का समूह बन गया। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। तो हमारा फाइनली आंसर क्या निकल के आ गया, जो नहीं है वही हमें बताना है, कौन सी संख्याएं नहीं है सवाल में जो पूछे जा रहे हैं। तो हमने निकाला, देखिए 128 का तो नहीं हुआ था, पहले का तो हो गया था, 128 का नहीं प्राप्त हुआ था, इसके बाद 1000 का हो गया, फिर 100 का प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब हमारा आंसर है 2 निकल के आ गया, दूसरा। इसका आंसर होगा दूसरा और ये होगा चौथा। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आ गया, क्योंकि जो नहीं है उसी को बताना है। तो 128 का पूर्ण घन नहीं है और 100 का पूर्ण घन नहीं है, और ये बाकी तीनों के पूर्ण घन तो हैं। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए हम दूसरा सवाल हल करते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। पूर्ण घन कैसे प्राप्त होता है, हमने ये पहले में क्या देखा, जिसका अभाज्य गुणनखंड 3 3 के जोड़े की में संख्याएं यानी 3 3 के समूह में प्राप्त हो जाती हैं तो वो पूर्ण घन हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड हम देखेंगे और ये देखेंगे कि किन संख्याओं का 3 की कमी है, यानी 3 के जोड़े होने में जिन संख्याओं की कमी होगी तो वही अगर हम उसमें लगा देंगे, ठीक है, उसको हम शामिल कर लेंगे तो वही हो जाएगा पूर्ण घन संख्या। आइए इसका पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए तो ये किससे जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। कैसे, क्योंकि इन संख्याओं का योग 3 से विभक्त हो रहा है, 4 3 7 और 2 9, 9 जो है 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब हम 3 से ले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 24 है, तो 24 कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा आपका 8 बार में, 8 का 24, और ये 3 एक बार में 81। तो ये फिर देखिए ये 3 से चला जाएगा, 8 1 9, ये 9 9 जो है 3 से विभक्त हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है, क्योंकि 8 है तो इसको देगा, तो ये हो गया 21, तो 17 का 21 27। अब ये 3 से जाएगा फिर, ठीक है, नतीये 27, फिर ये 3 से जाएगा, तितरी का 9, फिर ये 3 से जाएगा 1। यहाँ पे आप देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ, यहाँ पे 3 का जोड़ा देखिए 1 तो बन गया, लेकिन यहाँ पे 3 का जोड़ा 1 नहीं बना, यानी 1 3 की आवश्यकता है। समझ में आ गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम ये बातें लिखेंगे 243 को 3 से गुणा करने पर, यहाँ पे अगर 3 हम लगा दें, क्योंकि इसका जोड़ा तो नहीं बन रहा है, इसी की कमी है। ठीक है, अगर 3 यहाँ पे हम लगा दें, इसका पूर्ण घन ये बन जाएगी, तो 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगी ये संख्या 243। तो आंसर हमारा आ गया 3। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से इसको भी हम लोग देखते, देखिए इसका इकाई अंक 6 है, यानी सम संख्या है, ये 2 से आसानी से चला जाएगा, 2 से ले जाते हैं तो 12 दूनी 24, लेकिन ये 25 है, एक एक्स्ट्रा है, एक इसको देगा तो ये हो जाएगा 16, तो 8 दूनी 16। देखिए 128, ये भी 2 से आसानी से चला जाएगा, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 64, ये भी 2 से चला जाएगा, 32 दूनी 64, ये भी 2 से चला जाएगा, 16 दूनी 32, फिर 2 से, 8 दूनी 16, फिर 2 से 4, फिर 2 से देखिए 2, फिर 2 से 2 एकम 1। ठीक है, अब इसका जोड़ा हम देखते हैं, 2 का जोड़ा तो एक पहला बन गया, फिर ये 2 का जोड़ा बन गया, फिर यहाँ पे 2 का जोड़ा हम जब बनाते हैं तो यहाँ पे 2 की कमी पड़ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 2 को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। समझ में आ गया। तो इसका अब जो पूर्ण घन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो इसका आंसर आपका आएगा 2। तो हम ये बात लिखेंगे 256 को 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे तो पूर्ण घन बन जाएगा, अर्थात इसका आंसर आ गया आपका 2। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल है 72, क्या ये पूर्ण घन संख्या है। देखिए इसके बाद है 72, इसको भी हम करते हैं। तो पहले अभाज्य गुणनखंड देखिए 7 2 9, 9 से 3 से विभक्त हो जाएगा, इसका मतलब हम 3 से ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 3 से भी ले जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए इकाई अंक 2 है, एक सम संख्या, इसको पहले हम 2 ही से ले जाते हैं। समझ में आ गया। तो 72, 36 दूनी 72 होता है, फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 18 दूनी 36। ठीक है, फिर ये देखिए ये 3 सब हम इसको ले जाते हैं। ठीक, तो 3 छक 18,
अब ये इसको 3 से, तो 3 दूनी 6, समझ में आ गया। तो बस हो गया। देखिए आप चाहे तो इसको 2 से भी ले जा सकते हैं। अब इसका देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 1 2 3, ठीक है। 2 का जोड़ा देखिए 3 का समूह तो बन गया, लेकिन 3 की कमी पड़ गई। 3 की संख्या 2 है, लेकिन 2 की संख्या 1 2 3 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ 72 में 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगी, ठीक है। इसलिए आंसर क्या होगा, 3 होगा। देखिए स्पष्ट है, 1 2 3, 2 का जोड़ा तो बन गया, 1 2, 3 की संख्या 2 है, और इसको 1 और 3 मिल जाए तो ये इसका भी 3 का समूह बन जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, 3 निकल के आ गया। इसके बाद देखिए चौथा, देखिए इसके बाद चौथा है, इसका भी हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 7 5 12, 12 6 18, 3 से विभक्त हो जाएगा तो 3 से ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6, 7 है, फिर 3 दूनी 6, लेकिन 7 है, एक ज़्यादा है तो इसको देगा 15, तो 3 5 15, 225, ठीक है। देखिए 5 2 7, 7 2 9, यानी 9 जो है 3 से विभक्त हो जा रहा है, इसका मतलब ये 3 से भी जाएगा। तो हम कितनी बार में ले जाएं, तो हम ले जाते हैं 17 का 21, लेकिन ये 22 है, एक इसको देगा तो ये 15 हो जाएगा, 3 5 15, 17। इसके बाद आगे देखिए 7 5 12, यानी 12 जो है 3 से विभक्त हो जा रहा है, इसका मतलब ये 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 2 बार में, लेकिन 7 है तो एक इसको देगा तो ये 15 हो जाएगा, 3 5 15 25, ठीक है। 25 3 75, अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 25 25, 5 एकम 5। यहाँ पे 3 का जोड़ा तो बन गया, लेकिन यहाँ पे 5 का जोड़ा नहीं बना, यहाँ पे 2 ही हैं। अगर इसको यहाँ पे 5 अगर दे दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग घन संख्या बन जाएगी। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर हम लिख देते हैं 5, इसका आंसर निकल के आ गया। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 100 का हम देखते हैं, इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड ले जाएंगे। 2 से चला जाएगा, 50 दूनी 100, फिर 2 से 25, ठीक है। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 25 25, और 5 एकम 5। यहाँ पे 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, यहाँ पे आप देखते हैं 2 अगर 1 लगा दिया जाए, यानी 2 की 1 हो गई कमी पूरी। 2 अगर यहाँ पे दे दिया जाए तो 3 बन जाएगा, 3 का समूह। 5 2 है तो 5 एक और दे दिया जाए तो ये बन जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो आंसर आ गया आपका 10, ठीक है। समझ में आ गया, जो कमी है बस उसको यहाँ पे लगा देना है, तो वही इसका आंसर हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। यानी संख्या 10 को अगर 100 से गुणा कर दिया जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000, तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो यही आपका 10 आंसर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं अगला जो सवाल है, तीसरा। देखिए इसके बाद अगला जो सवाल है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो इसमें हम गुणा करते थे, जिसकी कमी पड़ जाती थी उसको गुणा करते थे, तो वो उसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम भाग करेंगे, जो संख्या हम इसको भाग देंगे, ठीक है, पूर्ण घन बनाने में, वही इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपको करना होगा इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। आइए इसका 81 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 8 1 9 होता है, ठीक है। 9 जो है 3 से आसानी से चला जाएगा, ठीक। तो हम ले जाएंगे 3 से, कितने बार में जाएगा, 27, 27 3 81, फिर 3 से 9 से 27, फिर 3 से 3 का 9, फिर 3 एकम 3। यहाँ पे आप गौर कर रहे हैं, हम इसका अभाज्य गुणनखंड जब निकालें 81 का, कितना आया, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 का जोड़ा तो 3 का ये 3 के समूह में बन गया, लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इस 3 को हटा दीजिए। कैसे हटाएंगे, तो दोनों तरफ अगर 3 से भाग दे दे LHS और RHS में, तो 3 हट जाएगा, क्योंकि हमें तो भाग ही देना है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा है वही संख्या हम भाग दे देंगे, ताकि आसानी से कैंसिल आउट हो जाए और हमारा ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। देखिए इसको हम हटा देते हैं तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाती है। समझ में आ गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हम लिखेंगे ये बात, दोनों तरफ 3 से भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। हमें यही इस आंसर बताना है सवाल में कि क्या भाग दे दिया जाए, ठीक है।
तो जिससे कि यानी वो छोटी संख्या ज्ञात की जिससे कि संख्या को भाग देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए, तो हम यहाँ पे 3 से भाग दे देंगे। इसका मतलब हमारा 3 आंसर आ गया। आइए भाग लगाते हैं। देखिए यहाँ पे 3 से भाग दे देते हैं, यहाँ पर भी 3 से भाग देते हैं। 3 से भाग देंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट और ये हो गया 27। तो 27 का क्या होता है, तो देखिए 27 का घनमूल होता है 3, यानी 3 3 और 3 3 का 9 होता है 27 प्राप्त हुआ। समझ में आ गया। इसका आंसर हमारा सीधे तौर पर आ गया 3। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए 128। आइए 128 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से चला जाएगा, इकाई अंक 8 है। देखिए 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर ये 2 से जाएगा 32 दूनी 64, फिर ये 2 से जाएगा 16 दूनी 32, फिर 2 से 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहाँ पे गौर फरमाइए आप, 128 यहाँ पे है, यहाँ पे 128 का अभाज्य गुणनखंड कितना 2 निकल के आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 2 गुना 2, ठीक है। 4 3 2 5 2 7। तो यहाँ पे देखिए ये जोड़ा बन गया 2 और ये एक जोड़ा बन गया, तो ये 2 एक्स्ट्रा हो गया। इसका मतलब दोनों तरफ 2 से भाग लगा देंगे, ठीक है। तो 2 से भाग देने पर 2 से भाग दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पर भी 2 से भाग दीजिए। 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये 2 से जब आप भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, देखिए 6 दूनी 12 और ये 4 दूनी 64, ठीक है। यानी बस आपका आंसर 2 ही हो गया। जो हम भाग लगाएंगे तो आंसर हमारा आ गया 2 सीधे तौर पे। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए 135। तो 135 देखिए ये कितने बार में जाएगा, 5 3 8 1 9, यानी 3 से चला जाएगा, ठीक है। 6 दूनी देखिए यहाँ पे जाएगा आपका 3 चौक 12, 4 बार में 3 चौक 12, लेकिन ये 13 है तो इसको देगा 15, 3 5 15 45, ठीक है। 5 4 9, फिर भी ये 3 से जाएगा कितने बार में, तो ये जाएगा हमारा, ये जाएगा 15, 15 3 45, ठीक है। फिर ये 3 से जाएगा 3 5 15, अब ये देखिए नहीं जाएगा तो 5 एकम 5। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 3 का जोड़ा तो बन गया, ये 5 एक्स्ट्रा है, इस 5 को हटा देंगे 5 से भाग लगाकर, तो 135 का अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 और ये एक्स्ट्रा 5। तो हम लिखेंगे 5 से भाग देने पर, 5 से भाग दीजिए दोनों तरफ। यहाँ से 5 से भाग हमने दे दिया, यहाँ दे दिया, 5 से 5 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, ठीक, लेकिन ये क्या है 13 है, 3 ज़्यादा है, इसको देगा ये को 35, तो 5 7 35 27। तो 27 का वर्ग घनमूल क्या होता है 3, 3 का हम इसको घन निकालें तो आ जाएगा 27। तो हमारा आंसर आ गया सीधे तौर पे 5 जो एक्स्ट्रा था 5 ही आ गया, क्योंकि 5 से भाग लगा दिया, ठीक है। समझ में आ गया। तो अगली संख्या है चौथा 192, ठीक है। ये 2 से चली जाएगी, तो 2 से हम ले जाते हैं 9 दूनी 18, लेकिन ये 19 से एक इसको देगा, ये हो गया 12, ठीक। तो 6 दूनी 12 96, फिर ये 2 से जाएगी, ठीक है। 4 दूनी 8, लेकिन ये क्या है 9, एक एक्स्ट्रा इसको देगा तो 16 हो गया, 8 दूनी 16, फिर ये 2 से जाएगी, कितने बार में जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 24 दूनी 48, फिर ये 2 से जाएगा, ये 12 दूनी 24, फिर 2 से 6 दूनी 12, अब फिर 2 से 2 तिहाई 6, ठीक है। अब ये नहीं जाएगा 3 एकम 3, देखिए 2 का जोड़ा 2 का 3 समूह, ठीक है, फिर 2 का 3 समूह, एक एक्स्ट्रा है यही, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक। तो 192 हम यहाँ पे लिखेंगे, और लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2 गुना 2, और ये 3 एक्स्ट्रा, तो हम लिखेंगे 3 से भाग देने पर, 3 से भाग दे दीजिए यहाँ पे 3 से हमने भाग दे दिया, कैंसिल आउट हुआ। अब ये देखिए 192 को हम 3 से भाग दे देते हैं, ठीक है। 3 चौक 12, यहाँ पे देखिए 19 है यहाँ पे, तो 3 छक 18, 6 बार में जाएगा, लेकिन क्या है 19 है, तो ये 12 हो गया, तो 3 चौक 12 64, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ठीक। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया था, हमारा आंसर निकल के आ गया 3, ठीक है।
समझ में आ गया। वो छोटी छोटी संख्या 3 ही है जिससे कि हम भाग देते हैं, ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अब इसके बाद देखिए अगली संख्या है 5वीं 704। इसको भी हम करते हैं। देखिए इकाई अंक 4 है, सम संख्या है, 2 से चला जाएगा। 35 दूनी 70, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से जाएगा। ठीक है, अब ये हम ले जाते हैं। देखिए ये जाएगा 18 दूनी 36, 18 से नहीं जाएगा तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 से 35 से एक इसको देगा तो 12, 6 दूनी 12, फिर ये 2 से जाएगा कितनी बार में, 8 दूनी 16, एक नहीं क्या है 17, एक 100 देगा तो ये हो गया 16, तो ये 8 दूनी 16, फिर ये 2 से 44 दूनी 88, फिर ये 2 से 22 दूनी 44, फिर ये 2 से 11, फिर 11 एकम 11। ठीक है, देखिए 2 3 का समूह बन गया, इसका 3 समूह बन गया, ये 11 एक्स्ट्रा है, इसी को हटाएंगे। ठीक है, तो हम भाग लगा देंगे। ठीक है, तो भाग लगाएंगे तो हम भाग लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 11 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, आपको भाग लगा लेने हैं दोनों तरफ। चलिए बढ़ते हैं, इसका अगला सवाल है, इस सेशन का चौथा आखिरी सवाल है। देखिए इसको समझिए। परीक्षित जो है प्लास्टिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए इसे ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए जब घब्बी घन की बात आ जाए यानी 3 का समूह यहाँ पे बनाया जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी भुजाएं हैं तो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है, यानी तीनों का गुणा हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए जब हम इसको 5, 2 और 5 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसका हम देखते हैं गुणा करते हैं। ठीक, तो घन बनाने के लिए घन कैसे बनता है, 3 का जोड़ा प्राप्त हो जाए तभी तो बनता है। यहाँ 5 की संख्या कितनी है, 2 है, यानी 1 और 5 की हमें आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे 1 और 5 की आवश्यकता पड़ेगी तभी तो बनेगा। 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 की संख्या 1 है, इसका मतलब और 2 की संख्या हमें जो है 2 अब क्या आवश्यकता पड़ेगी, 2 गुना 2, क्योंकि यहाँ पे 1 ही है और 2 लगा देंगे तो इसका जो है 3 का समूह बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी 20 का अगर हम गुणा कर देते हैं इसमें तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे तो इसका हम ऐसे लिख रहे हैं। घनाभ की भुजाएं देखिए, घनाभ है L जो है 5 सेंटीमीटर, B 2 सेंटीमीटर, H 5 सेंटीमीटर, आयतन LBH। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे घन बनाने के लिए हमें इसमें किसे गुणा करना पड़ेगा। देखिए हम गुणा लगाते हैं, 1 2 यानी 1 और 5 चाहिए, 2 की संख्या 1 है यानी हमें और 2 चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए 1 2 3 जोड़ा बन गया, 1 2 3 ये भी जोड़ा बन गया। तो हमने क्या गुणा लगाया, हमने लगाया यही तो गुणा लगाया, 5 गुना 2 गुना 2, यानी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, यानी हमें ऐसे 20 घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, 20 घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें यही बात यहाँ पे लिख देने हैं कि हमें 20 घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 20। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इस तरीके से सेशन हमारा समाप्त हुआ। धन्यवाद।